दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा भारतीय इतिहास के टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं, जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतीय प्रागैतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहास के जनक ब्रिटिश भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फूटे को कहा जाता है। 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पाषाण निर्मित उपकरण, जो कि कुल्हाड़ी था, उसकी निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण और पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोजें की और इन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय यानी लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए और इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता या भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहास का जनक ब्रिटिश भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फूटे को कहा जाता है। अगला आइए देखते हैं दोस्तों कि मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा से पशुओं की हड्डियों के जो अध्ययन है उसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा से पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जानते हैं कि दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश के विंध्य और मध्य गंगा घाटी में प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये महदहा नामक स्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसा है। इसी जिले में दो और प्रमुख स्थल जिनका जो है पुरातात्विक महत्व है, सरायनाहर और महदहा है। तो जान लीजिए कि मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा किया गया और इसका उत्खनन 1982-83 से 1986-87 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आर.के. वर्मा, वी.डी. मिश्र, जे.एन. पांडे और जे.एन. पाल के द्वारा किया गया था। तो देखिए, दमदमा प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। यहाँ से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और इस पुरास्थल का उत्खनन 1982-83 से 1986-87 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के आर.के. वर्मा, वी.डी. मिश्र, जे.एन. पांडे और जे.एन. पाल के द्वारा कराया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एलटी ग्रेड हो, भारतीय इतिहास से आयोजित परीक्षाएं हों या फिर दोस्तों सामान्य अध्ययन खंड हो, उसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो आप जान लीजिए कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो अब जो नवीन खोज हुई है उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से मिले हैं और यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों अब ये महत्वपूर्ण हो गया कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या था? ये मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित था और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ये माना जाता था। तो देखिए दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में जो लहुरा देव है संत कबीर नगर जिले में, इससे पहले प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डीहवा इलाहाबाद के बेलन नदी के तट से प्राप्त हुए थे। लेकिन दोस्तों लहुरा देव जब विकल्प में आएगा कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लहुरा देव सही उत्तर हो जाएगा। लहुरा देव विकल्प के न होने की स्थिति में
ये जो है दोस्तों प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, जबकि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल भारतीय उपमहाद्वीप का मेहरगढ़ ही हो जाएगा। लेकिन अब जान लीजिए कि नवीनतम शोध और खोजों के आधार पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल है। अब आइए दोस्तों जानते हैं हथनौरा के बारे में। देखिए हथनौरा कहाँ पर है और ये किस लिए प्रसिद्ध है और इसकी खोज किसने की थी। दोस्तों नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनौरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज A.K. सोनकिया के द्वारा दिसंबर 1982 में की गई थी और यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। तो हथनौरा नर्मदा नदी घाटी का पूर्व पाषाणिक मानव जीवाश्मिक स्थल है। A.K. सोनकिया द्वारा इसकी खोज 1982 में की गई थी। दोस्तों 1956 में बीबी लाल ने ब्यास नदी घाटी में अनेक पुरा पाषाणिक बस्तियों की खोज की थी। HD सांकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। G.R. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध थे, इन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन करवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों हथनौरा का उत्खनन या हथनौरा की खोज जो कि नर्मदा नदी घाटी में स्थित पूर्व पाषाणिक मानव जीवाश्मों का स्थल है, इसकी खोज A.K. सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी और यहाँ से जो मानव की खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं उसे जीवाश्म को सबसे प्राचीन नमूना मानव खोपड़ी का माना जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पर कि गुफ कराल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों गुफ कराल एक ताम्र पाषाण कालीन पुरा स्थल है और ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और गुफ कराल का अर्थ कुलाल या कुम्हार की गुहा होता है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। तो याद रखिएगा दोस्तों ताम्र पाषाण कालीन पुरा स्थल गुफ कराल जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। गुफ कराल से तांबे की एक हेयर पिन मिली है। गुफ कराल से 2 कच्छी आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है और नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जहां पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल की प्राप्ति बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से हुई है और गर्त आवास गड्ढे के आवासों के साक्ष्य बुर्जहोम से मिले हैं। अगला है दोस्तों नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी आपको बताना है। तो देखिए नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि और पशुपालन का आरंभ था। तो आप जान लीजिए दोस्तों कृषि और पशुपालन का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। इसके अलावा पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण भी नवपाषाण काल में सबसे पहले हुआ और मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में माना जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव संत कबीर नगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और याद रखिएगा नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन का आरंभ हुआ था। अगले पे आते हैं दोस्तों भीमबेटका या भीमबैठका गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के भीमबेटका पुरा पाषाण या शैल चित्रकला की खोज 1957 में V.S. वाकड़कर के द्वारा किया गया था और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो याद रखिएगा भीमबेटका शैलाश्रय जो हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये कहाँ पर हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। दोस्तों देखिए भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है।
इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं और अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में और 178 लाखा जुआर समूह में स्थित हैं। और दोस्तों, भीमबेटका शैलाश्रय को जो है प्राचीनतम मानव द्वारा बनाई गई कलाकृतियों या शैल भित्ति शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। और आप जान लीजिए कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये है मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा। महदहा अभी अभी हमने जाना है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है महदहा। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का खोज किया है, जो कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और हड्डी से बने आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। तो याद रखिएगा, महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है और यहाँ से हड्डी और सींग निर्मित कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब आइए लास्ट में देखते हैं दोस्तों कायथा संस्कृति के बारे में। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कायथा संस्कृति का संबंध किससे है। दोस्तों, कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में मिलते हैं। कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? V.S. वाकड़कर के द्वारा कायथा संस्कृति की खोज की थी। कायथा संस्कृति मूल रूप से ताम्र पाषाणिक संस्कृति है और इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था। कायथा संस्कृति का काल 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद और पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इमनाम गांव, प्रकाश और नासिक से जो है ताम्रपाषाण युगीन जीवन के साक्ष्य मिले हैं। तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास जो है वहाँ से इसका नामकरण किया गया है। नेवासा और दैमाबाद भी अहमदनगर जिले में है, जबकि इनाम गांव जो है पुणे जिले में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा, बनास संस्कृति का संबंध राजस्थान से है और बनास संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला जो स्थल है वो है आहाड़, और आहाड़ के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा भारतीय इतिहास के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर किया। ये प्रश्न प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या इनसे कहीं ना कहीं संबंधित रहते हैं। इसमें हमने पाषाण कालीन जीवन से संबंधित जो पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के लिए, वहां से सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल किया था और ये 10 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ऐसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।